नीलम अपने बेटे ऋषि के लिए जाएगी मेंटल असाइलम लक्ष्मी को लेने और लक्ष्मी करेगी मेंटल असाइलम से आने के बाद नीलम को मलिष्का के राज का बड़ा खुलासा और कह देगी लक्ष्मी नीलम को कि हमारा एक्सीडेंट और किसी ने बल्कि मलिष्का ने किया था और मलिष्का ने ऋषि को मारने की थी कोशिश। जी हाँ दोस्तों, भाग्य लक्ष्मी के आने वाले धमाकेदार एपिसोड में जब नीलम को मलिष्का के एटीट्यूड यानी कि घमंड और अपने प्यार के बदले दिए धोखे का एहसास हो जाएगा और ऋषि घर में लक्ष्मी के बिना काफी ज्यादा परेशान रहेगा, तभी नीलम अपने बेटे ऋषि की खुशी के लिए लक्ष्मी को वापस मेंटल असाइलम से लाने के लिए मेंटल असाइलम में जाने का फैसला करेगी, जहाँ पर नीलम ऋषि वीरेंद्र और सबके पास आकर कहेगी कि मैं जा रही हूँ मेंटल असाइलम लक्ष्मी को घर पे वापस लाने। तुम लोगों के कहने पर ना सही तो जब मैं मेंटल असाइलम वालों को कहूंगी कि लक्ष्मी को मेंटल असाइलम से निकाल दीजिए तो वो लोग निकाल देंगे। ये कहकर नीलम लक्ष्मी को वापस लाने के लिए मेंटल असाइलम में चली जाएगी, जहाँ पर नीलम मेंटल असाइलम में लक्ष्मी के लिए पहुंचेगी और पुलिस वालों को कहेगी कि लक्ष्मी ऋषि बाजवा ओबेरॉय को बाहर निकालिए, वो पागल नहीं है और ना ही किसी पे हमला करती है। तभी ऐसा सुनकर पुलिस वाले लक्ष्मी को मेंटल असाइलम से बाहर निकालने से इनकार कर देंगे, जहाँ पर जब नीलम लक्ष्मी को अपने आशीर्वाद से ठीक करने के लिए पुलिस वालों को कहेगी कि मुझे बस एक बार लक्ष्मी से मिलवा दीजिए। तभी ऐसा सुनकर पुलिस वाले नीलम को लक्ष्मी से मिलने देंगे, जहाँ पर नीलम लक्ष्मी के पास मेंटल असाइलम में पहुंचेगी और लक्ष्मी नीलम को देखेगी। तभी लक्ष्मी को काफी बड़ा शौक लगेगा और नीलम बेचारी लक्ष्मी की हालत देखकर लक्ष्मी को बुलाती हुई कहेगी कि बेटा लक्ष्मी यहाँ पर आओ। तभी ऐसा सुनकर जब लक्ष्मी नहीं आएगी तभी नीलम बड़े ही और प्यार से लक्ष्मी को अपने पास बुलाएगी और जब लक्ष्मी नीलम के पास आ जाएगी तभी नीलम लक्ष्मी के सर पर हाथ रखकर कहेगी कि बेटा लक्ष्मी मुझे माफ कर देना, जब से तुम मेरी लाइफ में आए हो तब से मैंने तुम्हारे साथ बुरा किया, तुमने हमारे बारे में हमेशा अच्छा सोचा लेकिन बदले में हम लोगों ने तुम्हें दिया क्या, ठोकर के अलावा। यह सुनकर लक्ष्मी कुछ समझ नहीं पाएगी और जब नीलम लक्ष्मी के सर पर हाथ रखेगी और लक्ष्मी को कहेगी कि बेटा लक्ष्मी ये मेरा तुम्हारे लिए आशीर्वाद है, तुम जल्द से जल्द ठीक हो जाओ और वापस ओबेरॉय हाउस में और ऋषि की जिंदगी में वापस आ जाओ, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। ये नीलम के मुंह से लक्ष्मी के सुनने के बाद जब नीलम जा रही होगी तभी लक्ष्मी का सर अचानक से फटने लगेगा और लक्ष्मी जोर से अपने सर को पकड़कर बैठ जाएगी, जहाँ पर जब नीलम पलटकर लक्ष्मी की बदलती हुई हालत को देखेगी तभी नीलम को काफी बड़ा शौक लगेगा और जब डॉक्टर इलाज के लिए लक्ष्मी को ले जाएंगे और लक्ष्मी को जब होश आ जाएगा तभी लक्ष्मी पूरी तरह से नॉर्मल हो जाएगी, जहाँ पर जब जैसे ही लक्ष्मी नॉर्मल होकर नीलम के सामने आएगी और नीलम को कहेगी कि माँ आप यहाँ पर, तभी यह सुनकर और लक्ष्मी को नॉर्मल देखकर नीलम को काफी बड़ा झटका लगेगा और नीलम दिल से खुश होकर लक्ष्मी को कहेगी लक्ष्मी तुम ठीक हो गई। तभी यह सुनकर लक्ष्मी को कुछ समझ नहीं आएगा और लक्ष्मी नीलम को कहेगी आप ऐसा क्यों बोल रही है, क्या हुआ मुझे, मैं तो ठीक ही हूँ। तभी यह कहकर लक्ष्मी जब अपने आप को पागल खाने के अंदर पाएगी तभी लक्ष्मी को काफी बड़ा शौक लगेगा और लक्ष्मी रहे या ना रहे इसके लिए नीलम के सामने ऋषि की भलाई के लिए मलिष्का की असली सच्चाई लाती हुई नीलम को कहेगी कि नीलम माँ हमारा जो एक्सीडेंट हुआ था, मेरा और ऋषि का जो एक्सीडेंट हुआ था वो और किसी ने नहीं बल्कि मलिष्का ने किया था और मलिष्का ने मुझे और ऋषि को मारते हुए कहा था कि अगर मैं ऋषि की नहीं हुई तो तुम भी लक्ष्मी ऋषि की नहीं होगी और ना ही ऋषि इस दुनिया में रहेगा, उसी ने ऋषि को मारने की कोशिश की थी। यह सुनकर नीलम को काफी बड़ा शौक लगेगा और लेकिन आप लक्ष्मी को जल्द से जल्द ठीक होते हुए देखना चाहते हैं क्या नहीं, और लक्ष्मी के ठीक हो जाने के बाद सबसे पहले लक्ष्मी को नीलम के सामने मलिष्का की असली सच्चाई ले आनी चाहिए क्या नहीं, ये सब हमें कमेंट में जरूर बताएं और लक्ष्मी कब तक ठीक होगी आपको क्या लगता है और आप प्लीज इस वीडियो को लाइक शेयर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।